राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य प्रभृति बुधवासरं यावत् मॉरिशस देशस्य त्रिदिवसीयायां राजकीय यात्रायां भविष्यति। राष्ट्रपतिः मॉरिशस देशस्य स्वतंत्रता दिवस समारोहे मुख्यातिथित्वेन सहभागं द्विपक्षीयोपवेशनं च करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवासरे सशक्त नारी विकसित भारतम् इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यति। तथा च दिल्ली स्थिते भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थाने नमो ड्रोन भगिनीभिः आयोक्ष्यमाणं कृषि ड्रोन प्रदर्शनम् अपि द्रक्ष्यति। हरियाणा राज्याय अद्य बृहत् दिनम्। प्रधानमंत्री मोदी द्वारका एक्सप्रेसवे इत्यस्य राजमार्गस्य 19 किलोमीटर मितस्य हरियाणा खण्डस्य कुर्यात् उद्घाटनम्। राष्ट्रीय राजमार्गेण सम्बद्धानां नैकासां राष्ट्रीय परियोजनानाम् अपि कुर्यात् शिलान्यासम्। भाजपा दलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समितेः अद्य उपवेशनम्। अनुवर्तयितुं शक्यते लोकसभा निर्वाचनानां प्रत्याशिनां द्वितीया सूचिः। कांग्रेस दलेन अपि आहूतम् अस्ति निर्वाचन समितेः उपवेशनम्। अपि च क्रीडावार्तासु सात्विकचिरागयोः भारतीय पुरुषयुगलेन इतिहासः रचितः। चीनदेशस्य युगलं पराजित्य द्वितीयवारं विजिता फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता। अभिवादये, अहमस्मि मुकुलः द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य हरियाणा राज्यस्य गुरुग्रामं गच्छेत्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री मोदी देशे विस्तारितानां 1 लाख कोटिमित राशेः 12,100 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कुर्यात्। राष्ट्रीय राजमार्गः 48 इत्यस्मिन् दिल्ली गुरुग्रामयोः यातायात परिचालने परिष्कारार्थं प्रधानमंत्री द्वारका एक्सप्रेसवे इत्यस्य हरियाणा खण्डस्य उद्घाटनं करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशे विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गाणां परियोजनानाम् आधारशिलाम् अपि स्थापयेत्। एतासु परियोजनासु आंध्रप्रदेशे 14,000 कोटिमित राशेः बेंगलुरु कडप्पा विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे इति राजमार्गः, कर्णाटके 8,000 कोटिमित राशेः राष्ट्रीय राजमार्गः इति, हरियाणा राज्ये 900,400 कोटिमित राशेः शामली अंबाला राष्ट्रीय राजमार्गः, पंजाब राज्ये 800,300 कोटिमित राशेः अमृतसर भटिंडा राजमार्गः। एतानि परियोजनानि सम्मिलितानि सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सोमवासरे सशक्त नारी विकसित भारतम् इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे सहभागं करिष्यति। तथा च दिल्ली स्थिते भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थाने नमो ड्रोन भगिनीभिः आयोक्ष्यमाणं कृषि ड्रोन प्रदर्शनम् अपि द्रक्ष्यति। देशे 11 स्थानेषु नमो ड्रोन भगिन्यः सामूहिक रूपेण प्रदर्शने सहभागं करिष्यन्ति। प्रधानमंत्री 1,000 संख्याकाभ्यः नमो ड्रोन भगिनीभ्यः ड्रोन यंत्राणि अपि प्रदास्यति। प्रधानमंत्री प्रत्येकस्मिन् जनपदे वित्तकोषैः स्थापित बैंक लिंकेज शिविराणां माध्यमेन स्वयं सहायता समूहेभ्यः उचित वृद्धि दरे 8,000 कोटि रूप्यकाणां वित्तकोष ऋणानि अपि वितरिष्यति। ध्येयमिदं यत् ग्रामीण क्षेत्राणां महिलानां आर्थिक सशक्तीकरणस्य वित्तीय स्वायत्ततायाः च दिशायां नमो ड्रोन दीदी इत्येषः कार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश यात्रायाम् आजमगढ़े 34,700 कोटि रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं, लोकार्पणं, शिलान्यासं च कृतवान्। देशस्य विमानन क्षेत्रं वर्धनार्थं प्रधानमन्त्रिणा देशे 15 विमानपत्तनानां नवनिर्मितानां भवनानाम् उद्घाटनं, शिलान्यासं च कृतम्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् परिवारवाद दलानां शासनकाले एतानि विकासकार्याणि न अभवन्। तेन आरोपितं यत् पूर्वप्रशासनानि आजमगढ़स्य पूर्वांचलस्य च छविं मलिनाम् अकुर्वन्।
भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। पिछली सरकारों में आजमगढ़ और पूर्वांचल ने पिछड़ेपन की तकलीफ ही नहीं उठाई, बल्कि उस दौर में यहां की छवि खराब करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। जिस तरह पहले की सरकारों में यहां आतंक को, बाहुबल को संरक्षण दिया गया, वो पूरे देश ने देखा है। इस परिस्थिति को बदलने के लिए यहां के युवाओं को नए अवसर देने के लिए भी डबल इंजन सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् विकास कार्योपायनं निर्वाचन परं नास्ति। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् पूर्व प्रशासनानि निर्वाचन काले केवलं घोषणाः एव अकुर्वन्। जब मैं एनालिसिस करता तो 30-30, 35-35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। 19 में भी जो हमने शिलान्यास किए वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं, तेज गति से देश को दौड़ा रहा हूं। अस्मिन् अवसरे उत्तर प्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः विकास परियोजनाभ्यः प्रधानमन्त्रिणः आभारं प्रकटितवान्। जिस आजमगढ़ को पिछली सरकारों के कारण अपराध और माफिया गतिविधियों का गढ़ बना दिया गया था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी आजमगढ़ में आकर के यहां पर मनी की बौछार कर रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देने के लिए आजमगढ़ आए हैं। आजमगढ़ को पिछले 10 वर्ष के अंदर न केवल सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने के लिए बल्कि विकास और आधुनिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ने के लिए आजमगढ़ को लोक कल्याणकारी उन विभिन्न योजनाओं के साथ जोड़ने के लिए हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य प्रभृति बुधवासरं यावत् मॉरिशस देशस्य 3 दिवसीयायां राजकीय यात्रायां भविष्यति। राष्ट्रपतिः मार्च मासस्य 12 दिनाङ्के मॉरिशस देशस्य स्वतन्त्रता दिवस समारोहे मुख्यातिथित्वेन सहभागं करिष्यति। यात्रावसरे सा मॉरिशस देशस्य राष्ट्रपतिना पृथ्वीराज सिंह रूपनेन प्रधानमन्त्रिणा प्रविन्द कुमार जगन्नाथेन च सह द्विपक्षीयम् उपवेशनं करिष्यति। यात्राकाले राष्ट्रपति मुर्मुः अनेकैः गणमान्यजनैः सह मेलनम् अपि करिष्यति। सा प्रधानमन्त्री जगन्नाथः च संयुक्तरूपेण 14 विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं करिष्यतः। राष्ट्रपतिः नैकेषु द्विपक्षीय सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरम् अपि करिष्यति। एते द्विपक्षीय सन्धयः उभयोः देशयोः मध्ये संस्थागत सहयोगं, क्षमता निर्माण सहयोगं च दृढीकरिष्यन्ति।
केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य दिल्ली ग्रामोदयाभियानान्तर्गतं दिल्ल्याः 41 ग्रामेषु पीएनजी इति सुविधायाः 88% ग्रामेषु विभिन्न विकासकार्याणां शुभारम्भं करिष्यति। अमित शाह उक्तवान् यत् मोदी प्रशासनं नगरीकृत ग्रामाणां नूतन नगरीय क्षेत्रेषु आधारभूत संरचनायाः विकासाय विभिन्न योजना माध्यमेन जनानां जीवनस्तरं भद्रतरं कर्तुं संकल्पबद्धम् अस्ति। भाजपा दलस्य केंद्रीय निर्वाचन समितेः अद्य उपवेशनम् अस्ति। लोकसभा निर्वाचनानां प्रत्याशीनां द्वितीया सूचिः अनुवर्तयितुं शक्यते। इतः पूर्वं भाजपा दलेन मार्च मासस्य द्वितीय दिनाङ्के 95% प्रत्याशिनां नाम्नः घोषणा कृता आसीत्, यस्मिन् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी वाराणसीतः, अमित शाह गांधीनगरतः, राजनाथ सिंहः लखनऊतः प्रत्याशित्वेन घोषिताः। तत्रैव कांग्रेस दलस्य अपि निर्वाचन समितेः उपवेशनम् आहूतम् अस्ति। भारतस्य सात्विक साईराज चिराग शेट्टी इत्येतयोः बैडमिंटन युगलं पुरुषाणां फ्रेंच ओपन इति स्पर्धामालिकां विजितवत्। युगलमेतत् द्वितीयवारम् एतां स्पर्धामालिकां विजितवत्। रविवासरे क्रीडिते निर्णायकचक्रे सात्विक चिरागयोः युगलं चीनी ताइपे इत्येतयोः युगलं 21-11, 21-17 इति अंकान्तरालेन पराजितवत्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। सशक्त